हेलो व्यूवर्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। अभी तक हम लोगों ने शॉर्टकट की का 3 एपिसोड यूट्यूब पे देख चुके हैं। आज एपिसोड नंबर 4 है जो यूट्यूब पे आने वाले हैं। हमने इससे पहले शॉर्टकट की आपको कंट्रोल ABCVDEFGHI यानी इन 3 एपिसोडों में इतने सारे शॉर्टकट की के बारे में बता दिया गया है जिससे आप यूज़ करके अपने वर्क को आसानी से कर सकते हैं। आज नेक्स्ट एपिसोड 4 में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कंट्रोल प्लस जे से। जे मीन्स क्या होता है? जस्टिफाई। जस्टिफाई मीन्स होता है जैसे होता है किसी के साथ न्याय। आप अपने वर्किंग पेज पे कुछ मैटर को टाइप किए हुए हैं और वो पैराग्राफ एक रो में नहीं है, मतलब कुछ लेफ्ट में है, कुछ राइट में है, कुछ बीच में है, मतलब एक साथ वो स्टार्टिंग नहीं है। ऊपर की हेडिंग छोड़ के पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ कि वो एक साथ नहीं है। लेफ्ट में राइट में जो है तो बीच में कुछ आगे पीछे लाइनें हैं। तो जस्टिफाई क्या करता है? उन सभी लाइनों को आपस में मतलब एक रो में कर देता है, यानी जहाँ से स्टार्ट जहाँ से लास्ट सारे वर्ड बीच के उसी फॉर्मेट में आते हैं, जिसे बोलते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई का यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको मैटर को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ अगर हम किसी भी शॉर्टकट की का यूज़ कर रहे हैं तो जब तक हम सेलेक्ट नहीं करेंगे वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। मतलब सेलेक्ट करने के बाद ही हम कमांड का यूज़ करेंगे तभी वो इफ़ेक्ट करेगा। अब जैसे ही हम कंट्रोल के साथ जे की को प्रेस करते हैं तुरंत हमारे सामने जो हमारा वर्क पैराग्राफ पे वर्ड थे जो लाइनिंग में कुछ आगे कुछ पीछे या कुछ बीच में थे वो आप देख रहे होंगे कि एक फॉर्मेट में आ गए हैं। मैं वापस इसे कम बैक करता हूँ ताकि एक बार फिर से आप समझें। आप देख रहे हैं कि मैंने जब वापस आया तो कुछ लेटर बीच में हैं, कुछ लेटर आगे हैं लेफ़्ट राइट में, तो हमें उसको एक फॉर्मेट करना है यानी जस्टिफाई करना है। तो जैसे हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे आपके सामने वो सारे एक फॉर्मेट में आ जाएंगे। मतलब लेफ्ट राइट में जो भी आगे पीछे के वर्ड होंगे वो सारे एक फॉर्मेट में आ जाते हैं, जिसे हम लोग जस्टिफाई कमांड बोलते हैं। नेक्स्ट कमांड जो स्टार्ट हो रहा है जे के बाद वो आता है के फॉर हाइपर लिंक। हाइपर लिंक का यूज़ हम लोग जोड़ने के लिए करते हैं। आप कभी भी हाइपर लिंक देखे होंगे, वर्ड लिखा होगा तो उसके बगल में सिंबल बना होता है चैन टाइप का। चैन मीन्स एक दूसरे से कड़ी जुड़ी होती है, वो जुड़ी होती है तभी जाके पूरा एक चैन बनता है। उसी प्रकार से कंट्रोल के माध्यम से हम लोग जो पेज लिए हुए हैं, चाहे पेज 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, अदर हो, उन सारे पेजों को आपस में जोड़ सकते हैं। मतलब अगर हम कोई फाइल सेव किए हैं अदर नाम से, कोई और फाइल पेज सेव किए अदर नाम से, तो हम चाहते हैं कि बार बार हमको उस फाइल को ओपन करना पड़ता है। अगर कंट्रोल के माध्यम से उस कमांड का हम यूज़ करेंगे तो हमें सारी फाइलों को ओपन नहीं करना पड़ेगा। हाइपर लिंक पे जो ऑप्शन जो फिंगर आते हैं क्लिक करेंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप ओपन होता जाएगा। इसके लिए हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले आप किसी भी एक वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरे वर्ड को नहीं, किसी भी एक वर्ड को। हमने सबसे लास्ट में एक वर्ड लिखा हुआ है डाटा, मैंने डाटा को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हाइपर लिंक का जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल की है, यानी कंट्रोल की को प्रेस किए रहेंगे, के की को प्रेस करके छोड़ देंगे। तो जैसे ही के की को प्रेस करके छोड़ेंगे हमारे सामने एक चार्ट ओपन होगा। उस ओपन चार्ट में एक बॉक्स आएगा जिसमें हम लोग पहले से बनी हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग उसको वर्किंग मोड में। तो सबसे पहले हमें वर्ड को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम कंट्रोल के को प्रेस करेंगे मेरे सामने एक बॉक्स ओपन हो गया। इस बॉक्स में पहले से कुछ फाइल बने हुए हैं जो हम एक फाइल को, एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ सकते हैं। इसमें से हम किसी भी एक पेज को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो जिस वर्ड को हम सेलेक्ट किए हुए हैं वह वर्ड ब्लैक से ब्लू में कन्वर्ट हो गया, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। पहले डाटा वर्ड ब्लैक में था, जैसे ही मैंने सेलेक्ट करके कंट्रोल के प्रेस किया आपके सामने चार्ट खुला। उस चार्ट में मैंने सेकेंड पेज यानी जो पहले से मैंने पेज बनाए हुए थे मैंने उसको सेलेक्ट किया। जैसे ओके मैंने किया डाटा ब्लैक से ब्लू में कन्वर्ट हो गया है। मीन्स ये वाला पेज के वर्ड या पेज
दूसरे पेज यानी जो मैंने पहले दूसरा पेज ओपन किया था उससे इंक्लूड हो गया है। कैसे प्रूफ होगा, इसके लिए आप कंट्रोल बटन को प्रेस कर रहिएगा। अगर मैं प्रॉम्प्ट को ऊपर से, जैसे व्हाट इज़ ए कंप्यूटर लिखा हुआ है, मैं यहाँ से पढ़ता आ रहा हूँ, अपने माउस के कर्सर को मैं सारे वर्ड पे मूव कर रहा हूँ, कहीं भी फिंगर नहीं बन रहा है, लेकिन जैसे ही डाटा के पास आ रहे हैं तुरंत आपको एक फिंगर का सिंबल दिखाई दे रहा है। मैं फिर से वापस कर रहा हूँ, मैं ऊपर मैटर लिखा हुआ है व्हाट इज़ ए कंप्यूटर, मैंने उसको पढ़ते हुए रीड करते हुए सारे सेंटेंसों को मैंने ऊपर प्रॉम्प्ट को मूव करते हुए मैं जैसे नीचे आ रहा हूँ और जहाँ मैं डाटा के पास आया आप देखेंगे एक फिंगर दिखाई दे रहा है। मैं कंट्रोल छोड़ दूंगा तो फिंगर हट जाएगा, जैसे कंट्रोल प्रेस करेंगे फिंगर दिखाई देगा। फिंगर मीन्स यह इशारा कर रहा है कि इसके पीछे कुछ है, यानी कुछ तो है। और जैसे ही हम कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे, लेफ्ट की को प्रेस करेंगे, जो आपके सामने फाइल हम जोड़े थे वो फाइल आपके सामने दिखाई दे रही है। यानी हाइपरलिंक का वर्क है एक पेज को दूसरे पेज से, दूसरे पेज को तीसरे पेज से, ऐसे ही प्रोसेस के माध्यम से कई पेजों को हम आपस में जोड़ सकते हैं। कंट्रोल की का वर्क, कंट्रोल की का कमांड यही वर्क काम करता है कि वो एक पेज को कई पेजों को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमांड अब हम शुरू करते हैं, वो है आपका कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल जो हम इससे शुरू में सबसे पहले मैंने एक पोस्ट डाला हुआ था जिसमें मैंने एक मैटर लिख के लिखा था कि कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी से क्या क्या वर्क होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं। उसी प्रकार से कंट्रोल एल, कंट्रोल एल होता है लेफ्ट द टेक्स्ट, यानी आप अपने वर्किंग पेज पे कोई मैटर को टाइप किए हुए हैं और वह मैटर आपका पेज के राइट साइड में है या बीच में या पेज पे कहीं भी है और आप चाहते हैं कि वह शब्द पेज के लेफ्ट साइड में आ जाए। तो उसके लिए करना क्या होगा, सबसे फर्स्ट आपको उस वर्ड को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल की को प्रेस कर रहेंगे, जैसे ही एल की को प्रेस करेंगे वह वर्ड आपके लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। तो आप सामने अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे आप देख रहे होंगे कि जो वर्ड डाटा सेलेक्ट किया हुआ है वो पेज के राइट साइड में है। जैसे मैं कंट्रोल की को प्रेस किया हूँ और एल की को प्रेस करके छोड़ रहा हूँ, वह वर्ड आप देख रहे हैं पेज के लेफ्ट साइड पर आ गया है। तो यानी कंट्रोल एल का वर्क होता है किसी भी वर्ड को अपने वर्किंग पेज के लेफ्ट साइड पर लाना। एल के बाद अब आपका नेक्स्ट कमांड शुरू होता है कंट्रोल प्लस ओ। ओ फॉर होता है ओपन, कंट्रोल एम आपके वर्किंग पेज पे जो लिखे होते हैं वर्ड होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 आपके करंट पेज से एकदम डिस्क्रेज कर देते हैं, यानी वहाँ से वो मैटर को हटा देते हैं। जो हर सॉफ्टवेयर पे अलग अलग काम करता है। ये 2003 का MS ऑफिस फाइल है जिसमें ये इन पेज का वर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन 7, 10, 12, 13, 18 वाले आप MS ऑफिस पैकेज पे करेंगे तो आपको कंट्रोल एम का वर्किंग साफ साफ क्लियर कर दिखाई देगा। नेक्स्ट कमांड पे आते हैं, आज का लास्ट कमांड है एपिसोड नंबर 4 का, वो है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन क्या करता है, पेज नया लेता है, यानी आपके सामने जो पेज है अब आप चाहते हैं कि इस पर हम कुछ लिखना नहीं चाहते या कोई डायग्राम बनाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि नया पेज ले ले, नए पेज पे काम करें, नए पेज पे वर्क करें। तो उसके लिए आपको कंट्रोल एन कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए आपके कीबोर्ड पे मौजूद कंट्रोल यानी CTRL की को प्रेस करिएगा और जैसे ही एम की को आप प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि हमारे सामने एक नया पेज आ गया। वो पेज ख़त्म नहीं हुआ है, यानी बंद नहीं हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है, वो पेज हमारे नीचे टास्क बार पे अवेलेबल है, लेकिन हमने कंट्रोल एन का नया कमांड दिया था तो मेरे सामने एक न्यू पेज ओपन होके आ गया जिसमें हम कोई भी वर्किंग, कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। तो एपिसोड नंबर 4 में आज आपने आपको 5 की के बारे में बताया। आप इसको रीड करके, आप पढ़ के, यूज़ करके आप अपने प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप अपना वर्क कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें आपको शॉर्टकट की के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप अलग अलग एपिसोड में दी जा रही है, इसका यूज़ करके आप अपने जो कंप्यूटर कोर्स के जो छोटे छोटे टॉपिक उनके बने होते हैं उसको आप सही ढंग से आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू और
आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप YouTube चैनल SIT चैनल को आप देख रहे हैं, आपको उसको यूज़ कर रहे हैं, तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।